गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक विशेष प्रकार की एरर होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अपने आप ट्रिगर होती है। इसका तीन प्रकार के एरर हो सकती है। इसका कारण है तीन प्रकार के एग्जीक्यूशन। मतलब होता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम रन टाइम पे जो एरर आता है वो कौन कौन सा हो सकता है। पहला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? जब हम कोई कोड लिखते हैं, जब भी कोई कोड लिखते हैं तो जो नियम होते हैं लिखने के, उन नियमों के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं लिख पाते तो हमारे सामने सिंटैक्स एरर आता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कोड लिखा, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया भाई वेलकम टू ITES। ये चीज़ मैंने लिख दी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जब भी आप फाइल सेव करोगे, सेव पे क्लिक करोगे और जहाँ भी आपने सेव करनी, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ ई के अंदर और पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से। मैंने ये मान ली फर्स्ट के नाम से सेव कर दिया, फर्स्ट डॉट पी वाई क्यों लिखना है? क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है पी वाई। मैंने कर दिया सेव इसको। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। रन करना है सी एम डी के अंदर। उस सी एम डी में क्या ई ड्राइव में प्रोग्राम सेव है, तो मैं ई ड्राइव में जाऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा ई कोलन एंटर। ई ड्राइव के अंदर एंटर कर गया, लेकिन ई ड्राइव के अंदर मेरा जो फोल्डर बना हुआ है वो पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से बना हुआ है। तो मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो उसके लिए मैं लिखना सी डी चेंज डायरेक्टरी। अब लिखूँगा मैं पाइथन प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर आ गया और इस पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बनाया है फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से प्रोग्राम बना। एंटर दबाया। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा मैं तो मेरे सामने एरर आएगा। देखो ये आ गया, ये सिंटैक्स एरर आ गया। सिंटैक्स एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट लगा दी है और क्लोजिंग ब्रैकेट में लगाना भूल गया, तो सिंटैक्स एरर से होगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट डॉट पी वाई। देखिए अब आएगा मेरा आंसर। सिंटैक्स एरर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब होता है प्रोग्राम के चलते समय आने वाले एरर, जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो। अगर कोई वैल्यू है, आपने कोई वैल्यू है और वो डिवाइड कर दी ज़ीरो से, डिवाइड कर दी वो ज़ीरो से, तो आपका जो प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा वो रन टाइम एरर शो होएगा। उसके बाद है लॉजिकल एरर। जब प्रोग्राम है लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है। लॉजिकल एरर कौन सा होता है? जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, आपने मान लीजिए यहाँ लिखा भाई 2 <3, यहाँ पे आना चाहिए था ट्रू, आपका आंसर आना चाहिए ट्रू, लेकिन आंसर दिखा रहा है ये फॉल्स। तो कौन सा एरर हो गया आपका? लॉजिकल एरर हो गया, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम को अचानक बंद होने से बचाना। भाई दिखाएगा ये एरर, ये आया हुआ इसके अंदर। एरर आने पर उसे सही तरीके से हैंडल करना। यूजर को उचित मैसेज दिखाना। भाई किस टाइप का एरर है? जैसे हमने क्या है, यहाँ पे लिखा था, ब्रैकेट लगाने भूल गया हमें। यहाँ पे देखो ये लिखा है वेलकम टू ITITS, यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं है, ये दिखा है सिंटैक्स एरर है। तो आप क्या है, डिडक्ट एट द लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 आपको देखो। तो यहाँ पर हमने फिर क्या, दोबारा से जाकर हमने क्या ब्रैकेट लगाई और हमारा आंसर आ गया। तो यूजर को उचित मैसेज दिखाता है ये।
पाइथन में हम ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक्स की मदद से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा आपका पाइथन में सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर का हमने मतलब पढ़ लिया भाई, जो भी पाइथन के अकॉर्डिंग रूल सेट किए हुए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग हम कोड नहीं लिख रहे तो वो क्या होता है, हमारा सिंटैक्स एरर होता है। पाइथन में सिंटैक्स एरर तब होता है जब कोड लिखते समय लैंग्वेज के नियमों का हम पालन नहीं करते, इसे पर्सिंग एरर भी कहा जाता है। तो जब सिंटैक्स एरर आता है तो पाइथन का इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन नहीं करता। इंटरप्रेटर होता है तो कोई इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम है। पाइथन का इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन नहीं करता, एक एरर मैसेज दिखाता है जिसे एरर का कारण उसे ठीक करने का सुझाव देता है। यह एरर हमें पाइथन के सेल मोड को सीधे स्क्रीन पर और स्क्रिप्ट मोड में डायलॉग बॉक्स के जरिए दिखा देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ लिख रखा है, ये वही प्रोग्राम बना दिया अपना, जैसे प्रिंट, इसने हेलो प्रिंट किया है लेकिन देखो उसने ब्रैकेट नहीं लगाया, हमने भी किया, हमने पूरा मैसेज लिख दिया था। तो यहाँ पर रन टाइम पे आ जाएगा भाई सिंटैक्स एरर आया होगा इसके अंदर, फ्रांथिसिस मिसिस, फ्रांथिसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं लेके उसका, ठीक है। उसके बाद आ गया पाइथन में एक्सेप्शन क्या है। पाइथन में एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर यानी कोई वैल्यू हम क्या है, जीरो से डिवीजन डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवीजन बाय जीरो लिखा होता है, तो क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा। जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन के दौरान उत्पन्न होती है भले ही सिंटैक्स सही हो, सिंटैक्स सही हो, यह एरर तब आती है जैसे किसी फाइल को ओपन किया जाए तो मौजूद नहीं है। जैसे कोई फाइल, किसी फाइल को ओपन किया जाए जो मौजूद नहीं है, किसी संख्या को जीरो से डिवाइड किया जाए या अनडिफाइंड वैल्यू का उपयोग किया जाए। पाइथन में एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो एरर को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, इसलिए ऐसे एरर को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल किया जाता है ताकि प्रोग्राम स्मूथली चले। देखिए इसमें एक बात लिखी हुई थी कि किसी फाइल को ओपन किया जाए जो मौजूद नहीं है। जैसे ये फाइल है, हमने इसका नाम दिया फर्स्ट दिया है, मान लीजिए हम क्या है, मैं इसको दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ, हमने फर्स्ट के नाम से नहीं, मान लीजिए मन ने सेव कर दिया .py, यानी कोई ऐसे 1s.py के नाम से सेव कर दी, ठीक है, और मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं ओपन करता हूँ 11s.py, देखिए एरर दिखाएगा ये, यहाँ पे क्या आएगा, मेरे में इस नाम की फाइल है ही नहीं है, तो आप किस प्रकार ओपन कर रहे हो, जब फाइल है ही नहीं है। तो यही बात इसमें यहाँ लिखी है भाई, किसी फाइल को ओपन किया जाए जो मौजूद ही नहीं है तो कैसे आएगी वो। तो अगर मैं दूसरी लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा था, फर्स्ट s.py, आप ओपन होगी, देखो मेरा आंसर आ गया, समझ गए। नेक्स्ट आपका पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिल्ट इन एक्सेप्शन का वर्णन करें। पाइथन में कुछ एरर अक्सर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान देखी जाती है, यानी रन टाइम पे देखी जाती है। ऐसे एरर के लिए पाइथन ने पहले से ही कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन डिफाइन किए हुए हैं। ये एक्सेप्शन पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा होते हैं, और जब कोई कॉमन एरर आती है तो तब पाइथन उस सिचुएशन में स्टैंडर्डाइज एरर मैसेज और एक्सेप्शन नाम दिखाता है। जब कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन रेज होता है तो इंटरप्रेटर उस एक्सेप्शन के लिए बनाया गया है। हैंडलर कोड को एग्जीक्यूट करना और एरर का कारण
साफ दिखाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिल्ट इन एक्सेप्शन एरर इस प्रकार दिए हुए हैं। देखिए, मतलब वो दोबारा से रिपीट हो गए। पहला आ गया सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है भाई? ऐसा एरर भाई जो हमने पाइथन के नियमों के अनुसार नहीं बनाया है, उसको क्या बोलेंगे हमें? सिंटैक्स एरर। एक है वैल्यू एरर, जब सही डाटा टाइप हो लेकिन उसकी वैल्यू गलत हो। सही डाटा टाइप हो, उसकी वैल्यू गलत हो। जैसे हमने क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, यहाँ लिख दिया मैंने 10+10। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फर्स्ट एस के नाम से है ये। अब इसको रन करता हूँ मैं। फर्स्ट एस डॉट पी वाई। ठीक है, देखो एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मैंने क्या ले लिया? करैक्टर वैल्यू ले ली, और ये मैंने क्या ले लिया? इंटीजर वैल्यू ले ली। तो दोनों नहीं जुड़ेंगी। तो इसमें बोल रहा है भाई हम ऐसी वैल्यू, जब सही डाटा टाइप हो लेकिन उसकी वैल्यू गलत हो। हमने डाटा इंटीजर में ले रखा है और टाइप कर दिया हमने करैक्टर वैल्यू, तो आंसर नहीं आएगा आपका। उसके बाद जैसे हमने इसके ये हटा दिया, सेव कर दिया, फर्स्ट एस डॉट पी वाई, देख आंसर 20 आ गया। अब आपका आंसर है कि सही वैल्यू है। उसके बाद है आई ओ एरर, जब कोई फाइल ओपन नहीं हो पा रही हो। हमने दिखा दी पहले मैंने, कीबोर्ड इनक्रप्टेड, जब यूजर अचानक से मतलब एस्केप दब जाए, कीबोर्ड का डिलीट की दब जाती है, इसमें क्या हो जाता है? कोई वर्ड मिट जाता है, प्रोग्राम बैक आ जाता है, तो यह क्या आएगा? कीबोर्ड करप्ट एरर आ जाएगा। इंपोर्ट एरर, जब कोई रिक्वायरमेंट मॉड्यूल नहीं मिल रहा। जब कोई रिक्वायरमेंट मॉड्यूल नहीं मिल रहा, भाई हम फाइल किसी नाम से सेव करी है, मान लीजिए जैसे हमने कोई भी है यहाँ पे कोई फंक्शन है, मान लिया हमने एक फंक्शन सम नाम से बना दिया, सम नाम से फंक्शन बना दिया, लेकिन हम उसको क्या है कॉल कर रहे हैं SUM सम एस के नाम से, तो मिले ही नहीं गा वो, क्योंकि दोनों में इसमें ऐसे लगा दिया हमने, इसमें ऐसे नहीं, ये सम एस, ये सम एस है, तो नहीं ओपन होएगा। EOF एरर, जब इनपुट लेते समय एंड ऑफ फाइल आ जाए। जीरो डिवीजन एरर, जब किसी संख्या को जीरो से डिवाइड किया जाए, तो हम कहेंगे बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारे एरर हैं। इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर का मतलब क्या है? देखो जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए जब भी हम इसके अंदर कोई लिस्ट बनाते हैं, जैसे एल नाम का मैंने वेरिएबल लिया इक्वल और लिस्ट 10, 20, 30, 40 और 50, ये चीज़ हमने ले ली। देखिए अब मान लीजिए हमको ये जानना है भाई इसके जो इंडेक्स नंबर जानने हैं। जब भी इंडेक्स की बात आएगी जीरो से शुरू हो रहा है, 1 2 यानी 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स हैं इसके अंदर। 0 0 का मतलब 1 1 1 2 3 4, यानी 5 वैल्यू इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। इसकी वैसे कितनी है? 6, लेकिन हम 0 से काउंट करेंगे। 10 का इंडेक्स नंबर है 0, 20 का इंडेक्स नंबर है 1, 30 का इंडेक्स नंबर है 2 और 40 का इंडेक्स नंबर है 3, 50 का इंडेक्स नंबर है 4। अगर हम फाइंड करें इंडेक्स नंबर, अगर हम फाइंड करें इंडेक्स नंबर 5 इंडेक्स नंबर फाइंड करें तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स नंबर तो 4 है।
जीरो से काउंट होते हैं जब लिस्ट या सीक्वेंस इंडेक्स की सीमा से बाहर एक्सेस किया जाए। हम एक्सेस कितने तक कर सकते हैं, 4 तक एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स नंबर 5 फाइंड करेंगे नहीं आएगा 5 फाइंड, ठीक है। उसके बाद आ गया नेम एरर। नेम एरर का मतलब है भाई प्रोग्राम में हम ऐसी चीज का को यूज कर रहे हैं जो है ही नहीं, हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया। मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और यहाँ लिख दिया हमने a इक्वल 20 और b इक्वल इतने और d इक्वल कर दिया हमने, d इक्वल a प्लस बी प्लस सी कर दिया हमने। तो क्या नेम एरर आ गया, क्योंकि सी तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं। जो सी है वो सी नाम का वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं, ए भी डिक्लेयर किए हुए हमने। तो क्या आएगा, वो नेम एरर आएगा जब कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया गया। उसके बाद है इंडेंशन एरर, यानी स्पेस बोलते हम, जैसे स्पेस से कोई गलती हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी कंडीशन लगा वहाँ पर वगैरह वगैरह लगा वहाँ, तो हमने क्या है स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। स्पेस का ध्यान, अगर ज़्यादा कम ज़्यादा स्पेस नहीं देना है, जितना भी प्रॉपर इस लैंग्वेज के अनुसार है उतना ही हम स्पेस दे सकते हैं। जब भी इंडेक्स एरर आएगा तो इसका मतलब कि आपके स्पेस के अंदर गलती है। उसके बाद है ओवरफ्लो एरर, जब कोई गणना न्यूमेरिकल लिमिट से बाहर होती है। जब कोई गणना भाई उसका हमने कि बहुत ज़्यादा काउंटिंग लिख दी हो भाई, जिसको हम सम कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हों या कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसके पाइथन प्रोग्राम जो पाइथन लैंग्वेज है उससे बाहर हो जाएगा तो हम उसकी तो मैसेज आएगा आपके सामने, एक एरर शो होएगा आपका, ओवरफ्लो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइथन में यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होते हैं। देखिए कुछ एक्सेप्शन हमें पता बिल्ट इन होते हैं और कुछ होते हैं, कुछ इसने अगला का नाम ले सकते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन ने कहा भाई जो यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा, जो खुद डिफाइन करे। एक तो बिल्ट इन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन का मतलब है यूजर खुद डिफाइन करे। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। जब बिल्ट इन एक्सेप्शन से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, ये विशेष एरर को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। पाइथन में यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने की एक नई क्लास कीवर्ड है आपका बनाई जाती है जो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पाइथन में रेजिंग एक्सेप्शन क्या होता है। जब पाइथन प्रोग्राम में कोई एरर आती है, जब पाइथन प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो इंटरप्रेटर खुद एक्सेप्शन रेज करता है। जब पाइथन प्रोग्राम कोई एरर आती है तो इंटरप्रेटर खुद एक्सेप्शन को रेज करता है। इसके लिए पहले से एक्सेप्शन हैंडल बनाए जाते हैं जो एरर को संभालते हैं। प्रोग्रामर चाहे तो कुछ विशेष कंडीशन पर खुद भी एक्सेप्शन को फोर्सफुली रेज कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन में रेज और असर्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। जब कोई एक्सेप्शन रेज उत्पन्न होता है तो प्रोग्राम का सामान्य फ्लो रुक जाता है और कंट्रोल सीधे उस हिस्से में चला जाता है जहां एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिखा जाता है। तो 6 क्वेश्चन तक आपने करने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।